हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल फुल कंसेप्ट ट्यूटोरियल में। देखिए, बिहार बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। देखिए, ये हिंदी का क्वेश्चन है, नन हिंदी का क्वेश्चन है। 2019 में और 2017 में और 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये आगे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या है, ईद के दिन अमीना क्यों उदास थी। देखिए, आपको क्वेश्चन अगर याद नहीं हो रहा है तो सबसे अच्छा तरीका क्या है, आप क्या करिएगा, मतलब जैसे हिंदी का बुक का पहले पढ़िए। पढ़ने के बाद उसको समझिए, समझने के बाद आपको इजीली क्वेश्चन याद हो जाएगा। और जो क्वेश्चन होता है प्रीवियस ईयर, उस क्वेश्चन सबको लिखने का कोशिश कीजिए। एग्जाम में आपको लिखना पड़ेगा, लिखिएगा तभी पता चलेगा कि आपको कितना आता है कि नहीं आता है। इससे एग्जामिनर को पता चलेगा। देखिए यहाँ पर क्या है क्वेश्चन, ईद के दिन अमीना क्यों उदास थी। देखिए, ईद के दिन अमीना उदास थी क्योंकि वो इतनी गरीब थी कि हामिद की ईदगाह जाने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, तथा साल भर के त्योहार पर सेवइयाँ बनाने के लिए भी घर में कोई नहीं था। समझे, एकदम सटीक आंसर आपको लिखना पड़ेगा। ईद के दिन अमीना क्यों उदास थी, तो आपको पता चल गया है। इस क्वेश्चन का आप याद कर लीजिएगा जैसे हो तैसे करके। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, चिमटा। देखिए चिमटा है ना, चिमटा देखकर अमीना के मन में कैसा भाव जगा है। तो चिमटा देखकर अमीना के मन में कैसा भाव जगह है। देखिए 2018 और 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए चिमटा के देखकर अमीना का मातृत्व झंझना उठा है। मतलब ये छोटा सा बालक हामिद जो है, ना खाया ना पिया, आई काला सा एक कलूठा चमटा उठा के लाया है। उसके मन में, अमीना के मन में जो आया है वो मतलब झंझना उठा है। बच्चा नादान है, पर खाया नहीं, कुआ पिया कुछ नहीं किया है, सीधा एक काला उठा के लाया है। अब वही बात यहाँ पर हामिद पर गुस्सा कर बैठी। 3 पैसे तो थे उसके पास, ना कुछ खाया ना पिया, पर हामिद मतलब ना कुछ खाया ना पिया, पर हामिद जब सफाई देता है, अपनी बात बोलता है दादी के सामने, मीना के सामने देने पर चिमटा उसी के लिए ली गई है। मतलब वो चिमटा जो लिया है दादी अमीना के लिए लिए गए हैं। तो बूढ़िया दादी का क्रोध तुरंत असने असने मतलब क्या होता है, यहाँ से प्यार में बदल गया है। देखिए, यह असने मुक्ता मतलब आप रूपी अंदर से क्या, अमीना चुपचाप हो गया और मुख हो गया, लेकिन प्यार भरा हो गया। खूब ठोस रस रस स्वाद से भरा हुआ। बच्चे में कितना त्याग है, मतलब हामिद के जो दादी है अमीना, वो बोल रहे हैं बच्चे में कितना त्याग है। जो मेला में जाने के बाद भी दादी का याद बना रहा है कि दादी का मतलब रोटी सेकते समय हाथ उसकी जल जाती है। खाने पीने से क्या हो, मतलब वो खिलौना लगाना से क्या लेना होगा, उससे टूट फूट जाएगा। कितना सद्भाव और कितना विवेक, दूसरे को खिलौने मतलब दूसरे के खिलौने को लेते और मिठाइयाँ खाते देख कर कितना ललचाया होगा। मतलब ये हामिद जो बोल रहा है, उसकी दादी बोल रहा है कि दूसरे को खिलौनों को लेते और मिठाइयाँ खाते देख कर कितना ललचाया होगा बालक, मेरा बच्चा। इतना मतलब जबरदस्त वहाँ कैसे, वहाँ पर भी मतलब इतना कैसे बर्दाश्त कर लिया है, वहाँ पर भी अपने बुढ़िया दादी का भी याद वहाँ पर बने रहे। अमीना का मन क्या हो, गदगद हो गया है। देखिए दोस्तों, बोलते कुछ और बोला था कुछ, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ भाई। देखिए अगला क्या है क्वेश्चन, मतलब प्राण है, प्राण ईर्ष्यालु से बचने का क्या उपाय है। 2017 और 2015 में पूछा गया है, प्राण ईर्ष्यालु से बचने का क्या उपाय है। देखिए मतलब लेखक महोदय जो बोल रहे हैं ईर्ष्यालु से बचने के क्या उपाय है। नित्य से महाशय कहते हैं कि ईर्ष्यालु से बचने के लिए इनसे दूर रहो। मतलब जहाँ जहाँ आपको जलन हो रहा है, ईर्ष्यालु हो रहा है, वहाँ से क्या होना चाहिए, मतलब दूर होना चाहिए और एकांत वास करो करो करो, मतलब हट के रहो सबसे क्या। देखिए अगला क्वेश्चन है, बालगुन भगत गृहस्थ थे फिर भी उन्हें साधु क्यों कहा जाता था। देखिए बालगुन भगत थे ना, गृहस्थ मतलब देखने में क्या था, मतलब खेती बाती करते थे, लेकिन वो देखने में नहीं लग रहा था साधु थे। ऐसा आदमी था, मतलब उतना मोशदार या जो चंदन टीका करके वो नहीं रखते हैं उतना। आप बात समझ रहे होंगे, मतलब दाढ़ी हो गया है, मूछें हो गया है, जटा जूट बना के वो नहीं रखता था। एकदम सिंपल रहते थे बालगुन भगत, इसलिए वो गृहस्थ। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि बाल गोविंद भगत को लोग साधु कहते थे, यद्यपि वह गृहस्थ थे। मतलब लेकिन क्या थे, वो गृहस्थ थे
मतलब खेती बाड़ी करते थे। उनका एक परिवार था। उन्हें साधु कहने का कारण स्पष्ट था कि वे कबीरपंथी थे। कबीरपंथी मतलब कबीर को मानते थे और कबीर को साहब मानते थे। उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदेश पर चलते थे। कबीर जो थे, कबीरदास होता है कबीरपंथी, मतलब अपना दास साहब को ही सब कुछ मानते, उसी के कहने पर कभी झूठ नहीं बोलते थे और खरा व्यवहार रखते। मतलब जो कुछ खेत में पैदा होता वो क्या करता, सिर पर लाद करके सबसे पहले वहाँ पर मंदिर में पहुँचा देते थे, कभी पंथी के दरबार में पहुँचा, तो वहाँ पर जो बचता प्रसाद के रूप में वो अपने घर लाते थे, उसी को जीवन यापन करते थे। देखिए, सिरचन को पान की बीड़ा किसने दिया था? सिरचन को पान की बीड़ा किसने दिया था? मतलब लेखक की छोटी बहन थी मानू, वो ने दिया था इसका। पान की बीड़ा किसने दिया था? मानू दिया था, याद रखिएगा। लेखक की छोटी बहन के नाम मानू थी। देखिए, पद्मा ने अशोक को जीवित क्यों छोड़ दिया है? देखिए, पद्मा ने अशोक को क्यों जीवित छोड़ दिया? देखिए, पद्मा के सामने सम्राट अशोक नतमस्तक थे, मतलब झुका हुआ था। वे शस्त्र त्याग त्याग कर चुके थे तब तक, मतलब तथा प्रण कर लिया था कि आगे कभी युद्ध नहीं करूंगा। वीर सैनिक कभी भी नियति पर वार नहीं कर सकते हैं, मतलब अशोक बोल रहा है। इसलिए पद्मा अवसर पाकर भी अशोक को जी बदला नहीं लेकर जीवित छोड़ दिया है। इतना ही क्वेश्चन। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने का आपका धन्यवाद। देखो, जो गलती हो रहा है भाई साहब, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ कि बोलता कुछ हूँ, बोलता कुछ और है।